डॉक्टर भी ऐसे ही देख रहे, नहीं कोई ढंग से इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को धक्का मार दिया, धक्का मार के कह रही कि मेरे में ना पैसे में बहुत दम है, पैसे में बहुत दम है, पैसे से सब कुछ हो जाता है। आजकल के टाइम पे पैसे से बहुत कुछ हो जाता है। वो केवल एक रॉन्ग साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ में उनकी क्या भूमिका है, ये मुझे नहीं मालूम। उस लड़की को सजा चाहिए जिसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी उसने, मेरी बच्चियों के ऊपर से बाप का साया खत्म कर दिया। राजधानी दिल्ली में जो है लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, जिस तरह से हम बार बार जो है पुलिस के सामने जाकर अपील करते हैं कि वो जो है इस क्राइम को रोके, इस घटना को रोके, या फिर अगर वो घटना हो जाए तो उस व्यक्ति को, या महिला हो या पुरुष हो, उनको सजा दिलवाए, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों में जो है विफल नज़र आती है और वो जो है एक तरफा साइड होने का काम करती है। इसी तरह से जो बीते रविवार को एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो भी BMW कार से, उस महिला की ना ही तो अभी तक गिरफ्तारी हुई, ना ही तो इनके घर वालों को कुछ दिखाया गया। ये जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उनकी माँ है, इनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद हम पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, आपके लड़के का नाम? अजय गुप्ता। अच्छा, उस दिन अजय का जब एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, मतलब थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो दवाई लेने के लिए। किसकी दवाई? अपने ही पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा तो दवाई लेने के लिए चला गया। अच्छा। हाँ, तो दवाई लेके आ रहा होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उसका मार दिया उसको। मतलब वहाँ से जब वो आ रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। आपको कैसे पता चला ये? हमें तो मोती नगर वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए। जब किसी थ्री व्हीलर वाले ने मेरे बड़े बेटा के पास फ़ोन किया तो बड़े बेटा ने आते जगाया कि ना बेटे को, दूसरे को कहे आंसू उठ जा, अजय का ना एक्सीडेंट हो गया। तो हम तीनों सारे जने भाग के गए वहाँ पे। टाइम कितना हो रहा होगा उस समय? 4 का टाइम होगा, 4 सवा 4 का, रात के 4 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद मतलब हम वहाँ पे पहुँच गए तो उसकी लड़की की माँ और लड़की माँ भी आ चुकी थी, लड़की भी थी। थ्री व्हीलर वाले जो लड़के को लेके आए थे वो उसकी माँ को लाए थे। तो बहुत देर तक तो मेरे बेटे उस माँ को रोके रहे और मैं उस बेटे के जोरे खड़ी रही। डॉक्टर भी ऐसे ही देख रहे, नहीं कोई ढंग से इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने, बच्चों ने बोला कि मम्मी आप ना इनको देख लो, हम बेटे को देखते हैं। तो मैं उस लड़की की माँ के जोरे और लड़की के जोरे खड़ी हो गई। तो वो कभी इधर को भाग जाए, कभी उधर को भाग जाए, कभी इधर को मैं जिस साइड वो जाए उसी साइड में चली जाऊं। तो वो लड़की की माँ कहने लगी कि मतलब पीछे पीछे क्यों भाग रही है। मैंने कहा आपको जाना नहीं है, आपको यहीं रहना पड़ेगा। कह रही क्यों रहना पड़ेगा। मैंने कहा मार के लड़के को फिर भी मतलब अभी भाग रही है, अभी रुक जा तो अभी नहीं जाना पड़ेगा। तो वो मतलब उसने ना मेरे को धक्का मार दिया। अच्छा, लड़की ने आपको धक्का मारा? हाँ, लड़की की माँ ने। हाँ, मेरे को धक्का मार दिया। धक्का मार के कह रही कि मेरे में ना पैसे में बहुत दम है, पैसे में बहुत दम है, पैसे से सब कुछ हो जाता है। अच्छा। आजकल के टाइम पे पैसे से बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने, वो जो है वहाँ पे खुलेआम जो है आपको कह रहे हैं कि पैसे में बहुत दम है। हाँ, पैसे से सब कुछ हो जाता है। और जो गार्ड वगैरह आए और वो सब जने थे बचा रहे थे, तो जो कह रहे लड़ाई मत लड़ो, लड़ाई मत लड़ो। हाँ। तो उनसे वो बोल रही कि मैं आपको ना पैसे दूंगी। अच्छा। हाँ, मैं आपको खर्चा दूंगी, आप मुझे मतलब भेज दो, निकाल दो इनसे, उनसे। मैंने तेज बोला वहीं हॉस्पिटल में। मैंने कहा ये पैसे खाने के लिए इसको वापस भेज रहे हैं, ये पैसे खाने के लिए वापस भेज रहे हैं, मैंने ऐसे बोला। फिर जहाँ पे पर्ची बनती है वो दोनों लड़की और लड़की की माँ उसके अंदर कर दी, उसके अंदर कर। उसकी माँ ने ना मुझे मारा। फिर ये देखो ये सब निशान बने हुए हैं, ये सब तस्वीर दिखाइए। इसी को कहा जाता है एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इन्होंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप हॉस्पिटल में रुकिए क्योंकि इनके बेटे का जो है इलाज चल रहा था, लेकिन वो महिला जो है बदसलूकी पे उतर गई और पैसे का उन्हें इतना घमंड हो गया है
कि वो जो है पैसा दिखा रही हैं। आखिर कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को लेकर लैप्सेस है। सर आपका नाम? विजय गुप्ता। अच्छा विजय जी, किस तरह से ये पूरा मामला देख रहे हैं आप, क्योंकि 4 दिन तो हो गए अभी तक? सर 4 दिन हो गए मेरे को, मैं रहता हूँ जमुना पार। ठीक है। मेरे को रात को करीब 4:15 4 बजे फ़ोन आया, 4 बजे, कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं और मेरी वाइफ उसी टाइम हम ऑन द स्पॉट चल दिए और हम सीधा यहाँ मैं डायरेक्ट ESI आया, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट वो ESI में मिले। लेकिन जब ESI से जब मैं पहुँचा तो उसको MRI करा के बाहर निकाल रहे थे। तो जिस टाइम MRI करके निकाल रहे थे उस टाइम 99% उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो क्योंकि ये फिर उसके बाद दोबारा उसकी ECG कराई तो ECG फ्लैट आ गई। तो जितने डॉक्टर थे सारे चुपट गए उसके ऊपर, जितने थे डॉक्टरों ने अपनी जो मेहनत करनी थी करी, पंपिंग दी, हार्ट के लिए कराया, खूब मशीन लगाई, फिर उसके साइड में काट के ब्लड भी निकाला। फिर डॉक्टरों ने वहाँ पे बताया कि इसके ना पसलियाँ टूट गई हैं, पसलियाँ टूट गई है और इसके चोट ज़्यादा लगने से और इसकी गर्दन पे लगने के सांस नहीं ले पाया, इसलिए इसकी डेथ हो गई है, उन्होंने ये बताया। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पुलिस वाला आया तो उनका नाम रॉबिन था। तो हम थाने चले गए। थाने जाने के बाद मैंने उनको बोला, मगर सर कम से कम लड़के की डेथ हो गई, अब लड़की को तो अरेस्ट करो। तो उसने बोला कि आप मुझे कानून मत सिखाओ। अच्छा, पुलिस वाला आपको कह रहा है कि आप कानून मत सिखाओ। मुझे कानून मत सिखाओ, मेरे को मेरी इंक्वायरी करने दो, मुझे मालूम है मुझे कैसे केस हैंडल करना है। तो इस पे बहुत देर चर्चा चलती रही, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने SHO साहब से बात करी, किसी को बुलाया, उन्होंने SHO साहब से बात करी। SHO साहब ने कहा आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ स्पोर्ट में हूँ, ये वो, आप अपना कम से कम। कौन सा थाना लगता है आपको? मोती नगर। और उन्होंने SHO साहब ने बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, ये वो, और आप कुछ ना करो, सबसे पहले अपने पेशेंट को उसका पोस्टमार्टम करवाओ और उसका देह संस्कार करो, उसके बाद हम तो कहीं नहीं जा रहे, बैठे हैं। लेकिन हमने बोला कम से कम उस लड़की को तो हम ले आएंगे। मैंने कहा जब रात को उसने दारू पी के एक्सीडेंट कराया तो उस टाइम मेडिकल नहीं हुआ, 6 घंटे लड़की का जो है मेडिकल नहीं हुआ। 12 घंटे के अंदर जब उसका अगर मेडिकल करोगे, 10 घंटे बाद करोगे, तो उसकी तो दारू का नशा ऑलरेडी टूट जाएगा। अब हम 4 दिन से फुटेज मांग रहे हैं, फुटेज नहीं हमें दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? हम ये हमारा ये सवाल है, 4 दिन हो गए फुटेज मांगते हुए, हमें फुटेज दे दी जाए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। फुटेज तो कम से कम हमारे का जो राइट है वो तो हमें तुम हो। तो ये सवाल है इनका कि जो मोती नगर के SHO साहब है, जिन्हें सैलरी जो है जनता के पैसे से दिया जाता है, जब आम जनता जो है टैक्स भरती है, तो किसी भी पुलिस हो या फिर वो कोई भी सरकारी अफसर हो, किसी भी महकमे का हो, उन सब का जो है तनख्वाह आम जनता के जेबों से ही जाता है। तो कृपया करके आम जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि ये आम जनता जो है आप पे भरोसा दिखाती है। ये उनकी एक बच्ची है अजय जी की, और एक उधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। इनकी एज कितनी है? एज 11 ईयर्स। और एक की अभी 3.5 साल के आसपास, 4 साल। आपका नाम? संजीव गुप्ता। संजीव जी, 4 दिन हो गए, लेकिन आप लोगों को जो है CCTV फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। आप जो है क्लेम कर रहे हैं तो सुना नहीं जा रहा है, क्यों भाई? सर जहाँ तक मेरा मानना है, ये सीधा केस जो है हिट एंड रन का केस आता है। हाँ। क्योंकि 150 की स्पीड, ये जो पुलिस है ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो मेरा भाई है वो रॉन्ग साइड आ रहा है। ठीक है। और वहाँ पे किस चीज़ से चल रहे थे आपके भाई? स्कूटी से। ठीक है। और ऑलरेडी वहाँ पे 4 हेलमेट भी लगाया था उन्होंने? बिल्कुल लगाया था। ऑलरेडी वहाँ पे 4 या 5 कैमरे ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल है। हाँ। और वहाँ पे केवल सिंगल कैमरे की हमारे को फुटेज दिखाई जा रही है, वो भी क्लिप 30 सेकंड की, 40 सेकंड्स की। और वो भी केवल दिखाई जा रही है, वो भी न्यूज़ के थ्रू हमारे को मिली है। अच्छा। हमारे को दी नहीं है। हम 4 दिन से यही कह रहे हैं कि आपके यहाँ ऑलरेडी 4 या 5 कैमरे, 6 कैमरे लगे हुए हैं, तो हमें उन 6 कैमरों की फुटेज चाहिए। और एक दिल्ली सरकार और 6 कैमरों की ऑलरेडी हमारे को डिटेल चाहिए, वहाँ पे उनकी फुटेज चाहिए वहाँ पे। अब ये कहते हैं हम उस हर कोण से हम जांच तो सके कम से कम कि किस जगह से क्या हुआ। वो केवल एक रॉन्ग साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ में उनकी क्या भूमिका है, ये मुझे नहीं मालूम। अब क्या अंदर गांठ है क्या नहीं है, ये कुछ नहीं मालूम। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो BMW वाली जो रईस जादी है, उनका और पुलिस वालों का साठगांठ है? हो सकता है,
हो सकता है, तो उनकी क्यों तरफदारी की जा रही है, क्यों उनकी तरफदारी दी जाती है? हम FIR की कॉपी है आपके पास? FIR की कॉपी तो हमने अभी कल ही रिसीव की है एक्चुअली। उसमें भी अभी तक हमारे को क्या नाम है, जो मृत्यु के कारण की जो धाराएं होती हैं वो अभी तक ऐड ऑन नहीं हुई हैं। वो भी हम 2 दिन से मांग रहे हैं कि आपने अगर उसकी धाराएं ऐड ऑन कर दी हैं, सप्लीमेंट्री कर दी है, तो वो भी तो हमारा प्रूफ बनता है लेने का। हमारी लीगली अथॉरिटी है हमारे को लेने की, कम से कम हमारे को मिलने तो चाहिए वो अभी तक हमारे को रिसीव नहीं हुई है। वो केवल एक हल्की धाराओं में क्या नाम है 279। आपके इस केस के आईओ कौन है? रॉबिन खटाना जी। उनसे आपकी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई मेरे छोटे वाले भाई की। और क्या कहा है अभी तक उन्होंने? उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो क्या नाम है ऐड ऑन हो गई है। सुनने में आ रहा है कि जो वो लड़की थी उसे जो है बेल कर दिया गया है, मिल गया है। संडे को 3:30 बजे के आसपास उसको अरेस्ट दिखाया है, शिनाख्त कराई है मेरी। शिनाख्त कराने के बाद मैंने कहा जी इसकी MLC, तो उन्होंने एक MLC का उन्होंने कहा जी हमने इसके खून की जांच कर ली है, वो टेपिंग कर दी है। वो कह रहा है हमने रिकॉर्ड रूम में वो सबमिट कर दिया है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर एक बात बताइए, आपने रिकॉर्ड कर दी, अब मैं ये कैसे मान लूँ कि ये जो सैंपल है ये इसी लड़की के हैं या किसी और के हैं? आपने कम से कम जो हम विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स के सामने तो ब्लड सैंपल लेना चाहिए। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ? वो कहते नहीं विश्वास तो करना पड़ता है, होता है, हम लोग गलत नहीं करेंगे। वही चीज़ें चल रही हैं, बस गलत नहीं चल रही होती तो सर। जो है साफ तौर पर जो है घुमाया जा रहा है। उनके पत्नी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम आपका नाम? मंगला। हाँ जी, मंगला। अच्छा मंगला जी, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। कब शादी हुई थी आप? मेरी 2010 में। 2010 में, यानी कि तकरीबन 12 साल हो गए। 13 साल हो गए। 13 साल। ये बताइए, ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ 4 दिन हो गए, आप इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही हैं, क्यों नहीं कोई सुनने को तैयार है? मेरे घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन कोई उसका वो नहीं निकल रहा, सॉल्यूशन नहीं निकला अभी तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी मेरे घर वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले। पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है अभी तक मेरे साथ। क्या इंसाफ के ऊपर जो है या कानून से बड़ा पैसा हो गया है क्या? वो तो आज की डेट में यही है, पैसा ही सब कुछ है। जब सुनवाई नहीं हो रही तो पैसा ही सब कुछ है। ये देखिए, ये उनकी पत्नी है, इनकी एक बच्ची है 3.5 साल की और एक जो है 11 साल की, 2 बेटी हैं और ये माँ है इनकी। इनके पति का जो है एक्सीडेंट में देहांत हो गया। आंखों की तस्वीर ज़रा जूम करके दिखाइए कि ये जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें कि जो ये पुलिस का वर्दी पहनकर और खोखले तरीके से काम करते हैं। जिस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, जिस लोगों के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों के लिए काम नहीं होता। इस बच्ची के सर से जो है पिता का हाथ चला गया। अब ये बच्ची जब बड़ी होगी तो इनकी माँ इन्हें क्या बताएगी? क्या चाहती हैं अभी आप? मैं मेरी बच्चियों का फ्यूचर सेव करना चाहती हूँ, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी फ्यूचर सेफ रहे। मुझे यही इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर अभी तक नहीं सुना गया तो आगे आप? सरकार से मदद मिल सकती है, मुझे वो चाहिए और उस लड़की को सज़ा चाहिए जिसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। मेरी पूरी दुनिया ख़त्म कर दी उसने, मेरी बच्चियों के ऊपर से बाप का साया ख़त्म कर दिया। अब ये तो जो है अनहोनी में हो गया या होनी में हुआ, लेकिन क्या चाहती है आपको इंसाफ मिले? मेरी बच्चियों का जीवन सुरक्षित हो, इन बच्चियों का जीवन सुरक्षित हो। तो साफ तौर पे जो है देखिए आंखों में आंसू आ रहा है कि एक इनकी जो है 2 पुत्री हैं और इनके जो है सर से जो है पिता का हाथ चला गया है। लेकिन अभी याद होगा कि हाल फिलहाल में किस तरह से जो है कंझावला कांड हुआ था। उसमें जो है तमाम विपक्षी पार्टी तक उतरकर चले आए थे और लगातार जो है उस लड़की के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा तक देने का ऐलान कर दिया था। तो क्या इसी दिल्ली के अंदर, इसी मोती नगर के अंदर जब दूसरा एक्सीडेंट एक व्यक्ति का हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो क्या उस लड़की को सज़ा मिलेगी? क्या इस महिला को जो है अपने पति का जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा? क्या इनकी बच्ची की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें जो है सही चीज़ दिया जाएगा? इस दिल्ली के अंदर जो है तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ की आबादी में लगभग 15
लाख ऐसी महिलाएं हैं जो शराब का सेवन करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराब के नशे में जो है आप इतने अंधे हो जाए कि किसी के परिवार को उजाड़ दे, किसी के घर को उजाड़ दे। लास्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से अपील रहेगी कि इस माँ की, इस बेटी की, इनके पिता की, इनके पति की आवाज़ जिस तरह से बंद हो गई उसके लिए जो है ये आवाज़ उठा रही हैं, तो इन्हें इंसाफ दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट सानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।